हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो क्लास 11th और 12th दोनों का कॉमन टॉपिक है और आपकी मैथ्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 12th के 7 चैप्टर्स जो है आगे, उनमें इनका बहुत ही यूज होने वाला है। तो जैसा आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, फंक्शन, ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है 11th-12th दोनों क्लासेस के लिए। तो सभी लोग अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और इसको समझने की कोशिश करें। अगर अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इसमें मिलने वाली हैं और निश्चित ही आपका ये टॉपिक बहुत ही मजबूत हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फंक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं फंक्शन, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है? इसके पहले आप सभी लोगों ने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन बताया था हमने। रिलेशंस के लिए सेट्स की जरूरत पड़ती है और रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। आगे जाके रिलेशन से ही हमारा फंक्शन बनता है। तो कोई रिलेशन फंक्शन कब हो जाता है, इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे देखें, एनी रिलेशन एफ सच दैट एक्स इंटू वाई, यानी किसी सेट एक्स से वाई में एक रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज यूनिक इमेज इन सेट वाई। इसी को मैथमेटिकल में हम कहेंगे एफ एक्स इक्वल वाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ। देखें, ये डेफिनेशंस जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये आखिरकार है क्या, इस डेफिनेशंस का मतलब क्या है। ठीक, टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक स्टेप बाय स्टेप इस पे आगे बढ़ते हैं। देखें, दो सेट्स है, एक सेट एक्स एक सेट वाई। सेट एक्स से सेट वाई में एक रिलेशन डिफाइन है, तो वो रिलेशन कब जाके आपका फंक्शन सेट्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट वाई में एक यूनिक इमेज क्रिएट करता है, तो वो रिलेशन क्या होगा? आपका फंक्शन। मतलब ये हुआ कि सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स की सेट वाई में इमेज मिलना चाहिए, प्रतिबिंब मिलना चाहिए। और सेट एक्स में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेट वाई में एक से ज्यादा इमेज क्रिएट करे। यानी अगर इमेज बन रही है तो कैसी होना चाहिए? यूनिक इमेज। चलिए यहां कुछ वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये सेट आपका एक एक्स है, एक सेट ये आपका वाई है, इससे इसमें अभी एक रिलेशन एफ है। अभी फंक्शन नहीं मैं कह रहा हूं, इसको रिलेशन कह रहा हूं, आगे फंक्शन देखेंगे कैसे हो जाता है। मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स हैं x1 x2 और x3 x4। इसकी इमेज है सेट y में fx1, इसकी इमेज है सेट y में fx2, इसकी है fx3। इस टाइप से एक ये हो गया वेन डायग्राम। चलिए दूसरा बनाते हैं। एक्स सेट वाई सेट, इससे इसमें एक रिलेशन डिफाइन है x1 x2 x3 x4, इसमें एलिमेंट्स हैं। x1 एलिमेंट्स की इमेज है fx1 और x2 एलिमेंट की इमेज है fx2 और fx5। x3 की एलिमेंट की इमेज है fx3, x4 की है fx4। चलें और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेन डायग्राम, सेट एक्स सेट वाई, इस पर रिलेशन डिफाइन है f। x1 x2 x3 x4, इसमें एलिमेंट्स हैं। इन दोनों की इमेज है fx1, इसकी इमेज हो गई आपकी fx3 और इसकी इमेज हो गई आपकी fx4। और अगला नेक्स्ट, सेट एक्स सेट वाई, x1 x2 x3 x4, ये दोनों इमेज बना रहे fx1, ये बना रहा है fx2 या fx3, ये बना रहा है fx4।
इसमें दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं y1 और y2। और आगे बढ़ें, एक सेट x और एक सेट y, इससे इसमें एक रिलेशन डिफाइंड है f, इसमें एलिमेंट x1, x2, x3, x4, इसमें इसकी इमेज है fx1, इसकी इमेज है fx2, इसकी इमेज है fx3, इसकी इमेज है fx4 और यहाँ y1 और y2। और एक डायग्राम बनाते हैं। y सेट, x सेट, इसमें x1, x2, x3, x4, x1 एलिमेंट्स की इमेज fx1, इसकी fx2, x3 की एलिमेंट्स की fx3 और इसकी fx4। ये चार वेन डायग्राम आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं, सभी लोग इसको ध्यान से देखें। और ऊपर जो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, इस डेफिनेशन को इसमें उतारने की कोशिश करें। देखें डेफिनेशन फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। Any relation f such that x into y is called function if each element of x set x has unique image in y. That is fx equal y for every x belongs to f. देखें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, बच्चे भी आसानी से समझ सकें, तो इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूं। डेफिनेशन का मतलब क्या है? एक संबंध f समुच्चय x से y में फलन कहलाता है अगर किसी समुच्चय x के प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय y में एक यूनिक यानी अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जो x का एलिमेंट्स y में इमेज बनाएगा तो वो एक ही इमेज बनाएगा, एक से इमेज यानी एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ठीक, इसको विस्तार से समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट x के जितने एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स की सेट y में इमेज यानी प्रतिबिंब मिलना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट्स इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो यूनिक इमेज ना बनाए। मतलब एक से ज्यादा इमेज अगर कोई बनाता है तो ऐसा एलिमेंट्स इस सेट्स में नहीं मिलना चाहिए। अगर वो मिलता है तो फिर फंक्शन नहीं होगा। चलो एक एक पे देखते हैं। ये एक रिलेशन है, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, इस पर फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करने की कोशिश करते। सेट x में चार एलिमेंट्स है, x1 एलिमेंट इमेज बनाता है fx1, x2 एलिमेंट्स इमेज क्रिएट कर रहा है fx2, x3 एलिमेंट fx3, लेकिन इसका जो x4 एलिमेंट्स है ये यहाँ इमेज नहीं बना रहा है, डज नॉट क्रिएट इमेज, यहाँ ये इमेज नहीं बना रहा है। तो यहाँ क्या होगा? Each elements of set X has unique image. इसके प्रत्येक एलिमेंट को इमेज बनाना चाहिए। तो चार में से तीन एलिमेंट तो इमेज बना रहा है, चौथा एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा, यानी डेफिनेशन पूरी अप्लाई नहीं हो रही है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट फंक्शन बट दिस इज रिलेशन। यह संबंध है लेकिन फलन नहीं है। इसमें देखें, इसमें करते हैं कोशिश। x1 एलिमेंट्स की इमेज है fx1, x2 एलिमेंट्स दो इमेज बना रहा है fx2 और fx5, x3 एक इमेज बना रहा है fx3, x4 बना रहा है fx4। तो देखें ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट x2 है, वो यूनिक इमेज नहीं बना रहा, एक इमेज नहीं बना रहा है। कितनी इमेज बना रहा है? एक से ज्यादा यानी दो। x2 एलिमेंट्स की दो इमेज है, एक fx2 और एक fx5। तो ये वाली कंडीशंस जो है ये आपकी यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट यूनिक इमेज बनाए, यहाँ वो दो इमेज बना रहा, यूनिक नहीं बना रहा। तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है बट ये रिलेशन है। ठीक, आगे चलें। ये वाला देखें, इसमें दो एलिमेंट्स x1 और x2 यहाँ एक इमेज बना रहा है fx1, एक x3 एलिमेंट इमेज बना रहा है fx3, एक x4 एलिमेंट इमेज क्रिएट कर रहा है fx4। ठीक, तो देखें इसमें डेफिनेशन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके प्रत्येक एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट सेट x में बिलोंग कर रहे हैं, हर एलिमेंट्स इससे कनेक्टेड है, यानी इसमें कहीं ना कहीं इमेज क्रिएट कर रहा है, और जो भी इमेज क्रिएट कर रहा है वो यूनिक इमेज है। किसी एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं है।
तो यहां देखें थोड़ा सा, एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं बना सकता है, बट एक से ज्यादा एलिमेंट एक इमेज बना सकते हैं। ठीक, जैसे एक मैं एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे अगर हम ये स्टूडेंट्स का सेट मान लें और ये स्कूल का, तो एक स्टूडेंट दो स्कूलों में नहीं पढ़ सकता, एक स्टूडेंट्स दो स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकता है, बट दो स्टूडेंट्स एक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, तो ये इसमें आपके फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई हो गई। तो दिस इज फंक्शन, एंड रिलेशन तो ये था ही, संबंध तो है ही, साथ में फलन भी ये हो गया। चलो इसमें देखते हैं, इसमें चार एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट्स इसमें इमेज बना रहे हैं और कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं बना रहा है। ठीक, दो एलिमेंट एक इमेज बना रहे हैं, यानी दो स्टूडेंट एक स्कूल में पढ़ सकते हैं, तो हो सकता है। चलें, इसमें कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी हैं जो इमेज नहीं है। तो डेफिनेशन कहती है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट्स को यहाँ इमेज बनाना जरूरी है, यानी इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा है भी, तब भी हमारी डेफिनेशन पूरी पूरी इसमें फॉलो हो रही, यानी ये भी हमारा फंक्शन है, रिलेशन तो था ही। अब चलें इसमें चेक करते हैं। x1 एलिमेंट की इमेज fx1, x2 एलिमेंट्स की इमेज है fx2, x3 की fx3, x4 की fx4। इसमें भी दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपके क्या हैं, हो सकते हैं सेट y में, बट x में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने हैं वो इमेज बनाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो इसमें भी आपका प्रत्येक एलिमेंट्स यूनिक इमेज इसमें बना रहा है, यानी अगर इसका प्रत्येक एलिमेंट है तो इसमें इमेज बना रहा, और कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं बना रहा, यानी फंक्शन की पूरी पूरी डेफिनेशन इसमें सेटिस्फाई हो रही। तो ये भी फंक्शन है, रिलेशन तो था ही। रिलेशन, ये सारे 6 फिगर जो मैंने आपके सामने लिखे, ये सभी रिलेशन है। अब उनमें से फंक्शन कौन कौन है वो निकल गए। इसमें देखें, इसमें x1 की इमेज है fx1, x2 की fx2, x3 की fx3, x4 की fx4। तो पूरे एलिमेंट्स इसके इमेज बना रहे और कोई भी एलिमेंट्स एक से ज्यादा एक्स्ट्रा इमेज नहीं बना रहा, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट यूनिक इमेज क्रिएट कर रहा है। तो फंक्शन की पूरी पूरी डेफिनेशन इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी आपका फंक्शन होगा, साथ में रिलेशन तो ये था ही। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फंक्शन क्या होता है। देखें, यहां से देखें, ये सारे रिलेशंस थे, इनमें से आपका 3rd नंबर का, 4th नंबर का, 5th और 5 नंबर का फंक्शन भी है, और 1st और 2nd नंबर का फिगर जो है ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। यानी यहां से हमारा कंक्लूजन निकल के सामने आता कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन, प्रत्येक फलन संबंध होता है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। प्रत्येक जो आपका संबंध होगा वो फलन नहीं होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। एवरी रिलेशन इज फंक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संबंध आपका फलन हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि प्रत्येक संबंध आपका फलन होगा। चलें, तो ये फंक्शन का आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई, सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलें, इसके बाद आपके इसमें आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो उन पे थोड़ी सी चर्चा करें। अभी ये फिगर आपके बने रहेंगे और एक एक चीज मैं यहाँ लिखता हूं डेफिनेशन के बाद, कौन कौन टाइप के फंक्शन आपके हैं, 12th क्लास में, 11th क्लास में भी हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 होता है आपका 1-1 फंक्शन। 1-1 इसको हिंदी में बोलते हैं एक ही फलन। हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आया, इसलिए दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं। दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को हिंदी में बोलते आच्छादक फलन। ठीक, और तीसरा होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इसको बोलते अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी। और चौथा होता है मेनी वन।
मैनी वन, इसको हिंदी में बोलते बहु एकेकी। इनके नाम से ही स्पष्ट हैं सारे। देखें, वन वन यानी एक एलिमेंट्स एक इमेज बनाया, वन वन। ठीक, मैनी वन यानी बहुत सारे एलिमेंट्स अर्थात एक से ज्यादा एलिमेंट एक इमेज बनाया तो मैनी वन। जैसे देखें, दो एलिमेंट्स एक इमेज बना रहा, मैनी एलिमेंट्स एक इमेज क्रिएट कर रहा, दिस फंक्शन इज मैनी वन। क्लियर? एक एलिमेंट्स एक इमेज बना रहा यानी एक एलिमेंट्स एक इमेज है, एक का एक से है, एक एक ही, यानी दिस फंक्शन इज वन वन। तो ये आपका वन वन है और ये आपका क्या है, मैनी वन। देखिए, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वन वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा, जो मैनी वन नहीं होगा वो वन वन होगा। यानी जो फलन बहु एक एक ही नहीं होगा वो एक एक ही होगा, और जो एक एक ही नहीं होगा वो बहु एक एक ही होगा। ठीक, तो ज्यादातर इस नाम से है आपके। जो वन वन नहीं है उसको हम मैनी वन ना कह के सीधा सीधा आपने 12th क्लास में ये कहते हैं कि नॉट वन वन। ठीक, अब ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता? ऑन टू फंक्शन कहलाता है कि जो सेट आपका y है, इस सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। यानी इसका प्रत्येक अवयव इसके किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब कहने का शॉर्ट में क्लियर कट समझे तो ये है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए तो वन टू होगा। जैसे देखें, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है तो ये साथ में ऑन टू भी है, इसमें भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है तो ये भी क्या है, ऑन टू। बट देखें, इसमें क्या है, एक एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही तो ये वन वन भी है, एक एक ही भी है, और इसमें ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं जो इसके किसी भी एलिमेंट्स के साथ कोई इमेज नहीं है, यानी इसके किसी एलिमेंट से कांटेक्ट नहीं रखते। तो इसको बोलते हैं कि ये कैसी है, इनटू है। इनटू कहेंगे या इसी को कहेंगे हम नॉट ऑन टू। ठीक, तो ऑन टू के लिए क्या जरूरी है, अगर इनको हटा दें हम तो ये ऑन टू बन जाएगा। यानी जितने एलिमेंट्स इसमें है वो सारी इमेज बन जाए तो ऑन टू, और एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐसा मिले जो इमेज ना हो मतलब नॉट ऑन टू यानी इनटू फंक्शन। इसमें देखें ये दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही तो ये मैनी वन भी है आपकी, और साथ में इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, इसलिए ये इनटू है यानी नॉट ऑन टू। ठीक, तो ये आपके चार प्रकार के फंक्शंस थे। एक एलिमेंट्स की एक इमेज बनना यानी वन वन फंक्शन, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज बनना यानी मैनी वन फंक्शन, सेट y में एक भी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ना मिलना यानी ऑन टू फंक्शन, और सेट y में एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट का एक्स्ट्रा मिल जाना नॉट ऑन टू यानी इनटू फंक्शन कहलाता है। तो ये सारे फंक्शंस आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। चलें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी फंक्शंस में आपका होता है क्या, रेंज, डोमेन और कोडोमेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। रेंज डोमेन क्या होता है, कई स्टूडेंट्स पूरी क्लास पढ़ने के बाद भी इन्हें नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि अंत तक मेरे साथ बने रहिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो अभी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसी में अब एक एक चीज हम पढ़ रहे हैं। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ये डोमेन क्या होता। दूसरा एक होता है आपका कोडोमेन। कोडोमेन फंक्शन का इसको बोलते हैं सह प्रांत। और तीसरा जो आपका है वो होती है रेंज। रेंज को बोलते हैं परिसर। ठीक, ये तीन चीजें आपको अभी पढ़ना है। तो यहाँ अभी अभी हम आपको एक एक चीज क्लियर बता रहे हैं, फिर से वेन डायग्राम बना करके यहाँ क्लियर कर रहे हैं आपको हम। देखें, ये सेट X था और ये सेट Y था, इससे इसमें अब ये फंक्शन है। ठीक, रेंज, डोमेन, कोडोमेन अगर हम फंक्शन के निकाल रहे हैं तो सबसे पहली जरूरी है कि फंक्शन होना चाहिए।
फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये हम निकाल पाएंगे। अगर वो फंक्शन ही नहीं है, अदरवाइज रेंज डोमेन कोडोमेन का कोई मतलब ही नहीं है, हमें नहीं निकालना है और ना ही उसमें रेंज डोमेन कोडोमेन एग्जिस्ट करेंगे, ना उसके होंगे। चलें, x1, x2, x3, x4, इसका है fx1, इसका है fx2, मान लीजिए इसका है fx3 और इसका है fx4 और इसमें y1 y। कोई भी फंक्शन का एग्जाम्पल लिख सकते, वन का भी लिख सकते, ऑन टू का भी लिख सकते, मैनी वन का भी लिख सकते, इनटू का भी लिख सकते। तो ये हमने चार एलिमेंट्स की चारों इमेज हैं, एक की एक इमेज, यानी वन फंक्शन का एग्जाम्पल लिया। इसी में आप ऐसा भी ले सकते हो कि ये सेट x है और ये सेट y है, इससे इसमें फंक्शन है x1, x2, x3, x4। ये दो एलिमेंट्स एक इमेज बना रहे हैं fx1, ये इमेज क्रिएट कर रहा है fx2 और ये fx4, मान लो y1 y। तो देखा, फंक्शन जब डिफाइन होता है एक सेट से दूसरे सेट में, तो पहले वाला सेट कहलाता आपका डोमेन, यानी सेट x के एलिमेंट्स का सेट, या इसी को हम डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, सेट x इज कॉल्ड डोमेन। समुच्चय x प्रांत कहलाता है, ये भी इसमें क्या होगा, डोमेन। और समुच्चय y जो होता ये कहलाता कोडोमेन, इसी को बोलते हैं हम सह प्रांत। ये आपका हो जाएगा कोडोमेन, सह प्रांत, ठीक। लेकिन अब इसमें भी ध्यान दें, आपके समुच्चय x के वो एलिमेंट्स का सेट डोमेन कहलाएगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। जिस एलिमेंट्स के लिए फंक्शन नॉट डिफाइन होगा वो एलिमेंट्स डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे यहां हमने एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए fx1 हमने ले लिया x अपॉन x माइनस 1 और रियल नंबर्स का एक सेट ले लें, हम रियल नंबर का सेट ले लें। तो अगर x की जगह हम 1 यहां रख देते हैं तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। तो जो आपका रियल नंबर का सेट होगा उस रियल नंबर के सेट में 1 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसलिए जो है वो डोमेन में 1 बिलोंग नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आपका रियल नंबर में से 1 को क्या करना है, आपको छोड़ना है, 1 नहीं लेना। तो इस सेट के वो एलिमेंट्स का सेट डोमेन कहलाएगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। चलो इतनी चीज। इसी के बाद अब अगर रेंज डोमेन क्लियर हो गया, अब होता कोडोमेन। देखिए सेट वाई में 2 टाइप्स के एलिमेंट होते, कुछ एलिमेंट्स इमेज होते, कुछ एलिमेंट्स नॉन इमेज, यानी कुछ प्रतिबिंब होते, कुछ प्रतिबिंब नहीं होते, साधारण एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा हो भी सकता, सब में नहीं भी हो सकता। मान लीजिए इनको हम मिटा दें तो केवल जितने एलिमेंट सेट वाई में है वो सारी इमेज ही इमेज है, यानी प्रतिबिंब है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक्स्ट्रा हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, उनका सेट आपका कहलाता है रेंज। और पूरा सेट यानी इमेज एलिमेंट्स प्लस नॉन इमेज एलिमेंट, प्रतिबिंब वाले एलिमेंट लेना और बिना प्रतिबिंब वाले एलिमेंट, सभी का पूरा कलेक्शन करके जो सेट बनेगा वो कोडोमेन, और प्रतिबिंबों से जो बनेगा इमेज से वो रेंज, ठीक। इससे एक चीज और बहुत बढ़िया निकल के आई कि मान लीजिए अगर हम इन एलिमेंट्स को हटा दें, देखें जैसे इसको हटा दें, अभी इसमें ये वाला क्या था, अगर इनको y1 y2 ले रहे तो एक इतना सेट जो था ये आपका रेंज था और पूरा सेट कोडोमेन था। मान लीजिए हम इनको यहां से हटा दें, ये है ही नहीं, ठीक। जब ये है नहीं तो यही सेट आपका रेंज कहलाएगा, यही सेट आपका कोडोमेन कहलाएगा। यानी हम एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि ऐसी कंडीशंस में रेंज और कोडोमेन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और जिस फंक्शन में रेंज कोडोमेन इक्वल होते वो फंक्शन कहलाता ऑन टू फंक्शन, ठीक। ऑन टू की क्या बताई थी डेफिनेशन अभी कि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं वो सब इमेज होना चाहिए। तो रेंज इक्वल कोडोमेन, देन
ईच फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता? ऑन टू। ठीक, अदरवाइज अगर ऐसा केस नहीं बनता तो इसमें देखें रेंज हमेशा छोटी होगी, कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा। रेंज में एलिमेंट्स जितने हैं कोडोमेन में ज्यादा होंगे, तो इसमें हम कह सकते हैं, ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये हमेशा होगा। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, इस केस में भी हम कह सकते हैं रेंज सबसेट है कोडोमेन का, बट इस केस में कोडोमेन भी रेंज का सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो दोनों सेट्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। आपने सेट्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक समुच्चय खुद का स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इसमें ये है, ये खुद का उपसमुच्चय होगा। यहाँ देखें, इसमें एलिमेंट्स कम हैं, इसके पूरे एलिमेंट्स कोडोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ऐसी कंडीशंस में आपका ये कहलाएगा नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, या इसी को हम कहेंगे कौन सा होगा? इनटू फंक्शन होगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों ने पूरा कंक्लूजन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, रिलेशन और फंक्शन के बीच क्या संबंध है, कौन सा रिलेशन फंक्शन बनता है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं बनता, अगर रिलेशन से फंक्शन बनना है तो क्या क्या जरूरी है, फंक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, और फंक्शन का रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ये आज सभी आप लोगों ने सीखा। और आशा है आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।